हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ज़्यादातर बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को शुरू करने का फैसला किया है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड, जो कि 3 वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट इज ट्राई, फिर गन एंड मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गन मतलब साइड्स एंड मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो मतलब जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री करना है, आपके पास 3 साइडेड फिगर होनी चाहिए, और जो आपकी 3 साइडेड फिगर होगी वो राइट एंगल फिगर होनी चाहिए। जैसे मैं एक फिगर बना रहा हूं आपके सामने, तो उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी में हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम। और बेसिक में आपको बता दूं, अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम देता हूं ए, बी एंड सी। अब अगर मैं एंगल सी लेता हूं, दैट इज इक्वल्स टू थीटा। अब जो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है इसे हम हाइपोटेन्यूज लेते हैं, और जो बाकी बची हुई साइड है उसे हम बेस लेते हैं। हमेशा 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। अगर वैसा नहीं हुआ तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो अगर मैं इसी फिगर को थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये फिगर अगर मैं एंगल इधर से इधर कर दूं, अब आपका जो परपेंडिकुलर है वो शिफ्ट होके बीसी चला जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा और ये आपका बेस। बस ये चीज का ध्यान रखना, तो आपका क्लास 10th की फर्स्ट एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। उसके बाद आपका आ गया कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, एंड देन इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा। उसके बाद आपका टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड देन कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। तो अब इनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड करते हैं? पी बी पी एच एच बी, इसको हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अगर हम इसको लेना चाहें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, एंड देन कॉट थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यूज यहां से हमारी क्या बन जाएगी? साइन थीटा इज पी अपॉन एच। पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा, tan थीटा आ जाएगा p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद आपका कोसेक थीटा, कोसेक उल्टा साइन का उल्टा, h अपॉन p, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा हो गया cos का उल्टा h अपॉन b, एंड देन कॉट थीटा, कॉट थीटा हो गया tan का उल्टा b अपॉन p, b अपॉन p। ये आपके फार्मूले हैं।
कुछ ट्रिग्नोमेट्री के, इनको यूज करके हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आसानी से निकल जाएगी। अब राइट साइड पे मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अब मैं उनको सॉल्व करूंगा और आपको सिखाऊंगा कैसे हम इनको फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बीसी आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपने डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। अब इसके लिए तो पहले हमें एक राइट ट्राइंगल बनानी पड़ेगी जिसका राइट एंगल बी है, तो राइट ट्राइंगल बना लो। ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, और राइट एंगल किस पे दिया हुआ है आपको, बी पे, तो ये राइट एंगल मैं बी पे रख लूंगा। अब ए और सी आप इधर रखो, ए को या इधर रखो, आपकी मर्जी है, ए बी एंड सी। अब ए बी आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ए बी साइड को मैं 24 सेंटीमीटर ले लेता हूं, एंड देन बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक राइट ट्राइंगल एबीसी बन चुकी है, अब हम इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमने साइन ए सॉल्व करना है, तो ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगी जब तक हमारे पास तीसरी साइड नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे इसको, इन राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल किसके ऊपर है, बी के ऊपर, सच दैट AB equals to 24 centimeter and BC equals to centimeter. In right triangle ABC by Pythagoras theorem अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर है। अब मैंने आपको बोला जो 90 के सामने वाली साइड होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, तो हाइपोटेन्यूज आपका आ गया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका, अब एंगल देखना है आपने। तो आप जब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हो तब आप परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी ले सकते हो, लेकिन जब आपने इन वैल्यूज को निकालना है तब ध्यान रखना है। तो अभी मैं परपेंडिकुलर आपका AB ही ले रहा हूं और बेस को मैं BC ले रहा हूं। AC आपको फाइंड करना है, AB आपको दिया हुआ है आपको 24 का स्क्वायर, BC आपको दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर इज 49, AC स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, दोनों को प्लस करेंगे 625 आ जाएगा, तो AC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 625। तो AC की वैल्यू आपके पास 25, पॉजिटिव और नेगेटिव 25 आएगी, लेकिन हम नेगेटिव रिजेक्ट कर देते हैं, तो पॉजिटिव 25 हमारे पास AC आ जाएगा। ये आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर। अब थर्ड साइड हमारे पास ट्रायंगल की निकल गई। अब हमने फाइंड करना है साइन ए एंड कॉस ए। इसके लिए आपको एंगल A रखना है, ये आपका एंगल हो गया। अब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा और ये आपका बेस हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहा है साइन ए फाइंड करो। साइन ए किसके बराबर बताया था मैंने आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये P/H, साइन की वैल्यू क्या होती है P/H। अब परपेंडिकुलर क्या है आपके पास BC और हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है AC। तो BC आपके पास 7 सेंटीमीटर, AC आपके पास दिया है 25 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा 7/25 आ जाएगा आपके पास साइन ए। उसके बाद कॉस ए फाइंड करना है। कॉस ए की वैल्यू क्या है, अब कॉस आपके पास B/H है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेंगे, तो बेस इसमें आपको दिया हुआ है AB अपॉन AC। AB आपके पास है 24 सेंटीमीटर अपॉन AC आपके पास है 25 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा 24/25। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट के दोनों आंसर प्रूव हो गए। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है वो साइन C और कॉस C को सॉल्व करो। अब साइन C और कॉस C को सॉल्व करने के लिए हमें इनको रब करना पड़ेगा,
क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। जब हम एंगल सी रखेंगे, एंगल सी रखने पे हमारा परपेंडिकुलर जो है वो ये बन जाएगा, ये आपका बेस आ जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो सेकेंड पार्ट में आपने साइन सी सॉल्व करना है, ये होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपका परपेंडिकुलर चेंज होके क्या बन गया, ए बी, हाइपोटेन्यूज आपका सेम ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है 24 अपॉन 25 सेंटीमीटर, कट करके 24 अपॉन 25 आ गया। उसके बाद सेकेंड पार्ट है आपका कॉस सी फाइंड करना है। कॉस सी किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको बेस क्या दिया हुआ है, बीसी, हाइपोटेन्यूज एसी। बीसी है आपके पास 7 सेंटीमीटर और एसी आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। काट के आपके पास आंसर आ गया 7 अपॉन 25। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट प्रूव हो चुके हैं। अब इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन ए की वैल्यू 3/4, फाइंड कॉस ए एंड टेन ए। अब देखो इसको जरा हम कैसे फाइंड करते हैं। अब है सेकेंड का सॉल्यूशन, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4। अभी मैंने आपको साइन का फार्मूला बताया था, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका क्या मतलब, आपको परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है एंड देन हाइपोटेन्यूज आपको 4 दिया हुआ है। तो इसकी हम पहले डायग्राम बना लेंगे। ट्राइंगल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। एंगल आपका ए है तो यहां पे मैं ए रख लेता हूं, ये एंगल ए हो गया। इसको बी रख लेते हैं और इसको सी रख लेते हैं। अब परपेंडिकुलर आपको 3 दिया हुआ, ए के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर 3 है और आपको हाइपोटेन्यूज आपको 4 दिया हुआ है। ये आपकी इसकी डायग्राम बन गई। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी सच दैट गिवन क्या है आपके पास, बी सी 3 एंड AC इक्वल्स टू 4। अब आपके पास दो साइड्स दी हुई है, आपको तीसरी साइड निकालनी है। इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। वाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब गिवन आपको हाइपोटेन्यूज AC दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपके पास है BC और बेस आपको दिया हुआ है AB। AC आपके पास 4, BC आपके पास है 3 और AB आपको फाइंड करना है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB स्क्वायर, 16 माइनस 9 इक्वल्स टू AB स्क्वायर और AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 9 कितना हो गया 7। तो AB आपके पास आ गया √7। तो AB की वैल्यू आपके पास आ गई है √7। अब हमारे पास तीनों साइड ट्रायंगल के निकल गई हैं। अब आपने cos A और tan A निकालना है। तो पहले हम cos A निकालेंगे। cos A, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेम वही फार्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दो cos आपका b अपॉन h होता है। तो बेस आपके पास दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। तो बेस आपके पास है AB और हाइपोटेन्यूज आपके पास है AC। तो AB आपको दिया हुआ √7 अपॉन AC आपके पास 4। ये आ गया आपकी cos A की वैल्यू। उसके बाद आपको निकालना है tan ऑफ A। तो tan ऑफ A को फाइंड करने के लिए tan ऑफ A का फार्मूला क्या है, B अपॉन P। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओ परपेंडिकुलर सॉरी ये था आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर आपके पास क्या है BC
अपॉन बेस आपके पास क्या रखा हुआ है, ए बी। तो BC की वैल्यू आपके पास, BC की वैल्यू है 3 और AB की वैल्यू है √7। और ये सेकेंड क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो चुका है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।